કે પરિણામોની સિઝન પણ ચાલી રહી છે. બેક ટુ બેક આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બધી કંપનીઓની સાથે ચર્ચા. મધરસન સુમીના પણ પરિણામો આપણે જોયા અને કંપનીનો પહેલો ત્રિમાસિક ખોટમાંથી નફામાં કંપની આવતી જોવા મળી છે. કંપનીના પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરીએ. मदरसन सुमी ग्रुप ना चेयरमैन विवेक चंद सहगल अपने साथ जुड़े रहे हैं. तो सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये क्वार्टर आपको कैसा लगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लॉस से प्रॉफिट में आ गए हैं, रिवाइव हुए लास्ट ईयर से, लेकिन इंडस्ट्री ने थोड़ा सा प्रेशर अभी भी एक्सपेक्ट किया है यहाँ से जो सेकेंड वेव था उसको लेकर. आपने किस तरह से देखा सर परफॉर्मेंस को? नहीं, थैंक यू वेरी मच. देखिए, क्वार्टर जो था वो हमारे हिसाब से तो अंडर द कंडीशन बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि मई के अंदर में स्पेशली करीब 20-21 दिन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लांट कहाँ पे है दुनिया में, ऑलमोस्ट राइट ऑफ था. तो उसके बावजूद हम लोग 16,712 करोड़ का हम लोगों ने टर्नओवर किया. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही रोबस्टनेस को और डिमांड को आपको दर्शाता है. और हम ये सोच रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा इन्होंने परफॉर्म किया है. तो मई के अंदर में इंडिया में भी सेकेंड वेव था और ग्लोबली ऑल्सो आपको कोई कंट्रीज बंद थी, कोई कंट्री खुल रही थी, तो वो सब चल रहा था. बल्कि इस क्वार्टर के अंदर में भी आप कार मेकर्स को देखेंगे तो उन्होंने अपनी हॉलिडेज एक्सटेंड कर दी. कोई 2 हफ्ते के लिए बंद था तो 3 हफ्ता कर रहा है, 4 हफ्ता कर रहा है. तो एक वो माहौल है कि आप थोड़ा सा यू हैव टू बी कॉशियस. और कंपोनेंट शॉर्टेजेस भी हैं, लॉजिस्टिक्स का भी प्रॉब्लम्स है, काफी सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, ये न्यू दिक्कतें आ रही हैं, वो मेरे हिसाब से अपने मध्य रस्ते में मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लास्ट का क्वार्टर का भी है और आगे भी होगा. जी सर, और दूसरा अगर मार्जिन्स की बात करें तो क्वाइट प्रेशर में रहा है लास्ट 3-4 क्वार्टर से. अभी कब आप इम्प्रूवमेंट कैसे देख रहे हैं, और कोई टाइमलाइन आप दे सके तो नॉर्मल सी अभी आपको कैसी लगती है, कभी रिटर्न होगी? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप. देखिए, ये अनसर्टन टाइम्स है, ये सब जो है इससे हम पहले कभी नहीं गुजरे. तो ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे, पर मेरे हिसाब से वो कंपनी ज्यादा सॉलिड है जो कि इन चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके. तो कब तक ये होगा, आई होप अभी खत्म हो जाए तो बेटर है. बट मेरे हिसाब से 1-2 क्वार्टर शायद और लग सकता है कि ये अनसर्टेनिटी रहेगा. पर अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो द बिगेस्ट टीचर. तो हम लोग सब सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने एकदम पाँव में बहुत फुर्ती लाएं, ताकि हम अपने कस्टमर की डिमांड को मीट कर सकें. और गुड न्यूज हमारी तरफ से तो यही है कि कस्टमर की जो अल्टीमेट कस्टमर है उनकी जो डिमांड है वो बहुत सॉलिड है. तो आई थिंक कार मेकर्स हमारे को बोल रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप को एडजस्ट करिए. बट जो सप्लायर्स है मेरे हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन नीचे नहीं ला रहे, वो अपना प्रोडक्शन ऊपर ही रख रहे हैं, क्योंकि कार मेकर्स जो है वो आने वाले टाइम में अपने सैटरडेज को और संडेज को भी वर्क करके वो क्वांटिटी को रिकूप करने की कोशिश करेंगे. जो रॉ मटेरियल के चैलेंजेस हैं वो नॉर्मली हम लोग के अंदर में 3 महीने या 6 महीने का उसका लैग होता है. तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि कार मेकर्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हम लोग के ऊपर में क्या प्रेशर है, तो उसको वो विथस्टैंड करके तो अपने आपको मतलब हमारे को कॉम्पनसेट करेंगे. बट उसके अंदर टाइम लैग होता है 3 महीने का, 6 महीने का, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है. तो इन दैट सेंस हम लोग को लगता है कि आगे भी जब हम जाएंगे चैलेंजेस आएंगे, बट वर्किंग टुगेदर विद द कार मेकर हम लोग वो चैलेंजेस को मीट करते रहेंगे. अच्छा सर, ये जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो सब लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है. क्या मदरसन सुमी के लिए भी ये प्रॉब्लम है, और क्या इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमारा जो सेकेंड हाफ है ये फाइनेंशियल ईयर का उसमें भी देखने मिलेगा? डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कोई 1-2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्व हो जाए. बट
एक तरह से मदरसन एक स्पेशल सिचुएशन में है। हम लोग के जो कस्टमर्स हैं, उनका जो टॉप एंड मॉडल्स हैं, हम उनको ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो नेचुरली कस्टमर्स जो है वो लो लेवल कार्स जो है उसको ना बनाते हुए और सेमीकंडक्टर जो है अपर और लार्जर सेलिंग मॉडल्स के अंदर में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो हमारे एडवांटेज में आता है और उसीलिए आप देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ 20 दिन का अगर हम लोग का लॉस है, तब भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ टच कर दिया। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कौन सा सप्लायर है, क्या सप्लाई करता है और क्या किस पार्ट को वो सप्लाई करता है ऑटोमोटिव के अंदर में। बट नंबर्स सबके कम होंगे तो नेचुरली वो कोशिश करेंगे कि जो ऊपर के मॉडल्स हैं आपके वो ज्यादा बेच पाए, तो वो डाइवर्ट करेंगे जो शॉर्टेजेस हैं टुवर्ड्स द अपर एंड कार्स। तो वो हमारे एडवांटेज में जाता है। पर हाँ, ये एक एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंदर में इसका इफेक्ट एकदम नेगेट हो जाए ये होगा नहीं। पर हाँ, बट इन दैट सेंस मदरसन को एडवांटेज है। सर दूसरा एक जो कंसर्न है वो है डेट ऑन बुक्स में काफ़ी एक अपराइज देखने को मिला है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो क्या क्या रीजंस रहे हैं इसके लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, अगर आप डेट टू एबिटा देखें, तो एक्चुअली हमारा डेट टू एबिटा हैज़ कम डाउन फ्रॉम 1.2 टू 1.1। पर इन रियल टर्म्स हमारा वर्किंग कैपिटल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जो स्टॉपेजेस आ रहे हैं, हम सप्लायर होके हम लोग अपनी प्रोडक्शन को नीचे नहीं ला रहे। कस्टमर के साथ मिलके उनकी विजिबिलिटी से हम लोग फ्यूचर के लिए हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज हमारे को अगले क्वार्टर या उससे अगले क्वार्टर में मिलेगा क्योंकि कार मेकर्स जो है अपनी प्रोडक्शन सैटरडे संडे को भी बना सकते हैं और हम लोगों को फिर ओवर टाइम और उसमें नहीं जाना पड़ेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा उसका एक हल्का सा इफेक्ट है, बट कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है।